बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मंसार शहजादी। ज़ाहिर पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जवाद पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 5 मश्क, अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। बुढ़िया, बूढ़ी औरत, तजवीज़, मशवरा, चौंक, होशियार, चौकस, मोहताज, खिसक जाना, चुपके से चले जाना, भाग जाना, रखवालन, देखभाल करने वाली, जचता, मुनासिब लगता, मौजू होना, आओ आओ देखा न ताओ, मुहावरा, बगैर सोचे समझे कोई काम करना, ललचाया, लालच में आया, जी चाहा। समझ कर करें। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाए। बुढ़िया रखवालन ढूंढ रही थी बतखों के लिए। बुढ़िया ने सबसे पहले जानवर से बात की, रीछ से। बुढ़िया के मुताबिक रीछ की आवाज़ थी एक बैल को डराने वाली। भेड़िए ने बुढ़िया से कहा वो बतखों की रखवाली अच्छे तरीके से कर सकता है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। बुढ़िया ने रीछ को मुस्तरद क्यों किया? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। भेड़िए ने बुढ़िया से क्या कहा? भेड़िए ने बुढ़िया से कहा कि वो बतखों की रखवाली बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लोमड़ी ने बतखें कैसे चुराना शुरू की? लोमड़ी हर रोज थोड़ी बतखें खा लेती थी। लोमड़ी को मक्खन क्यों ललचाया? क्योंकि बुढ़िया कमरे में नहीं थी और उसका दिल मक्खन खाने को चाह रहा था। अल्फाज का खेल। दिए गए बसरी अल्फाज को पहचान कर जुमलों में इस्तेमाल करें। है, हमारे घर के पास एक खुला मैदान है। हूँ, मैं एक लड़का हूँ। हैं, हमारे घर में बहुत से फूलों के गमले हैं। था, वो बहुत लालची था। थे, हम बहुत से काम सरंजाम दे चुके थे। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, कहानी बुढ़िया और लोमड़ी दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ बयान करें। कवायद। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम हैं: फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल माजी वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना गुज़रे हुए ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल माजी कहलाता है। मसलन अहमद सऊदी अरब गया। फ़ेल हाल वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल हाल कहलाता है। मसलन मुसर्रत सो रही है। फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल जो किसी काम का करना, होना, सहना आने वाले ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। मसलन तनवीर सैर करेगा। दिए गए जुमलों में फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल में तब्दील करें। मोहतरमा फ़ातिमा जना दांतों की डॉक्टर थी। मोहतरमा जना फ़ातिमा जना दांतों की डॉक्टर है। मोहतरमा फ़ातिमा जना दांतों की डॉक्टर होंगी। किन्नू का शुमार तुर्श फल में होता था। किन्नू का शुमार तुर्श फल में होता है। किन्नू का शुमार तुर्श फल में होगा। मौसम बहार आया था। मौसम बहार आया है। मौसम बहार आएगा। बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे होंगे। अहमद सबक याद कर रहा था। अहमद सबक का याद कर रहा है। अहमद सबक याद करेगा। इसमें सूत वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान शख्स शय की आवाज़ को ज़ाहिर करे। सूत की आवाज़ मानी आवाज़ के हैं, यानी जब हम किसी चीज़ की आवाज़ को लफ्ज़ों में बयान करते हैं तो वो इसमें सूत कहलाते हैं। जैसे काएँ काएँ, कौवे की आवाज़। इसमें आला ऐसे इसमें आला वो इसम है जो किसी औज़ार या हथियार का नाम हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए कोई काम किया जाता है वो इसमें आला कहलाते हैं। आला के मानी औज़ार या हथियार के हैं, जैसे तलवार या हथियार। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज में इसमें सूत और इसमें आला पहचान कर अलग अलग करें। टिक टिक इसमें सूत, कैंची इसमें आला, मियाऊं मियाऊं इसमें सूत, चाकू इसमें आला, कुकड़ुकड़ू इसमें सूत, चाबी इसमें आला। पढ़ें। सवाल नंबर 8, दिए गए मतन समझकर पढ़ें, मानी अखज़ करें और इससे गैर ज़रूरी तफसील मन्हा करें।
इंसानी आबादी मुसलसल इजाफा की वजह से हमारे ज़्यादा खुराक और ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत है, इसलिए अनाज, सब्जी और फल वाफर मिकदार में उगाने के लिए कीमियाई खाद का इस्तेमाल ज़रूरी है। नीज़ फसल की बीमारियों से बचाने के लिए कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल भी गुरेज़ा है, नागज़ीर है, मगर ये कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई खाद ज़मीन में रहती हैं और यूं पानी को आलूदा करती हैं। इस तरह जगह जगह कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर और गर्दो गुबार के माहौल में आलूदगी का सबब है। नया लिखें। सवाल नंबर 9, नेकी का बदला नेकी के उन्वान पर 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी लिखें। सवाल नंबर 10, किसी वाक़या की 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल आप बीती लिखें। अमली काम। सवाल नंबर 11, मुख्तलिफ समय ज़राए अबलाग जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल से कोई कहानी सुनकर साथियों को सुनाए। बराए उस्ताद इकराम, सबक के हासिलात तअल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तलबा को बताएं। सबक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और फिर तलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तलबा की इस्लाह करें ताकि तलबा पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सकें। तलबा को अल्फाज की मानी याद करवाएं। मश्क में दी गई महारतों सुनना, बोलना, ज़ुबान शनासी, पढ़ना, लिखना और सवालात हल करने में तलबा की मदद करें। तलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।